बिहार आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको सियासत से जुड़ी हुई बताते हैं। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर तेजस्वी सीएम बने तो वो बिहार छोड़ देंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, या तो वे हमें मार देंगे या हम भाग जाएंगे। ये तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं वो गठबंधन का चेहरा नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन तेजस्वी यादव बात तो ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे वही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो कांग्रेस का उनको समर्थन हो रहा। जब राहुल गांधी जी तय कर देंगे आपको वो गाड़ी पे नहीं चढ़ने देते। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के। लेकिन एनडीए तो हारेगा, ये इनका एनडीए तो हारेगा। ओके। संविधान विरोधी तो हारेगा, आपको तेजस्वी यादव तो हारेगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मार देंगे या आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा? जी छोड़ देंगे बिहार, लेकिन एनडीए तो हारेगा, विरोधी तो हारेगा। लेकिन आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा, आपको अपने लोग छोड़ने पड़ जाएंगे। भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला था एक बार, मुझे ध्यान में आता है मेरे कार्यक्रम में, मैं दुनिया छोड़ दूंगा अमीश देवगन जी, लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा, अंतिम सांस तक पूर्णिया के लिए लड़ूंगा। और आप कह रहे हैं मैं छोड़ दूंगा? नहीं भैया, आप कह रहे हो क्या करोगे? हम कहे छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन गरीब विरोधी ताकत को समाप्त करेंगे। राजनीति छोड़ देंगे? अरे आप ही तो पूछ रहे हो क्या करोगे सीएम बन जाएगा तो? आपको चढ़ने नहीं दिया। हमारे लिए बिहार और बिहारी आत्मस्वाभिमान की बात है। ये डर है कि आप अगर बन जाएंगे तो आपको नमस्ते ही कर देंगे, बाहर ही निकाल देंगे। भैया कोई बात नहीं, निकाल दे, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। अब पप्पू यादव के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा पप्पू यादव को पता है कि वो डूबे हुए जहाज पर बैठे हैं, तो जेडीयू ने कहा कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के इशारे पर बयान दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने पप्पू यादव पर ही हमला बोला है। उसे चलनिया के जिसमें सहस्र को छेद, पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव को पता है कि ये बुड़े हुए जहाज पर मैं और तेजस्वी यादव दोनों बैठा हुआ हूं, जिसको बुड़ना हुआ तय है उसी का पैसेंजर है। जनता इनको नकार चुका है, इसलिए जान रहे हैं पप्पू यादव कि मुझे बिहार नहीं छोड़ना पड़ेगा, इनमें कोई इनका भविष्य नहीं है, ये अपराधियों के संरक्षक हैं। तेजस्वी यादव जी की वजह से पप्पू यादव जी लोकसभा के चुनाव में न घर के रहे न घाट के। पप्पू जी ने इतना बड़ा जो बयान तेजस्वी जी को लेकर दिया है वो कांग्रेस पार्टी के इशारे पर ही दिया होगा। पप्पू जी को, कांग्रेस पार्टी को इस बात का यकीन है कि बिहार के लोग तेजस्वी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते। तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के प्रति जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ही स्पष्ट होता है कि उनकी सोच उन लोगों के साथ है जो बिहार में बदलाव और बदलाव के प्रति जो तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का विश्वास है। देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये विशाल बिहार की महान जनता तय करेगी। मुख्यमंत्री का बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां सारण पुलिस ने बिहार के सबसे बड़े ठग गिरोह का खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिनके घर से पुलिस ने 53,30,000 कैश, आधा किलो सोना और 1 किलो चांदी का आभूषण बरामद किया है। सारण पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के नखास सीढ़ी घाट रोड में स्थित राकेश और मुकेश के घर पर छापेमारी की थी। वहां से जितना कैश और आभूषण बरामद हुआ उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। सबसे हैरत की बात तो यह है कि दोनों भाइयों ने ठगी का सारा माल घर के आंगन में जमीन के नीचे दबा कर रखा था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों भाई छपरा, वैशाली, पटना और भागलपुर सहित कई जिलों में घूम घूम कर ठगी करते थे। दोनों भाई महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। बिहार के सबसे बड़े ठग गिरोह का खुलासा हुआ है। और इस बीच आपको समस्तीपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां युवक की गोली मारकर हत्या की खबर मिल रही है। सब्जी खरीदने के लिए युवक गया था, 3 की संख्या में आए अपराधियों ने गोली मारी। गुड्डू कुमार उर्फ महाकाल के रूप में मृतक की पहचान हुई है। हसनपुर का रहने वाला था गुड्डू, जिसे गोली मारी गई है। मुफस्सिल थाना के जितवारपुर अटेरन चौक की घटना है।
और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां सिपारा पुल के पास पुनपुन जाने वाले एलिवेटेड रोड पर एक कार अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि पास से गुजरने वाली सभी गाड़ियां रोक दी गईं और रोड पर यातायात भी कुछ देर के लिए ठप हो गया। आग की लपटें आसपास तक फैल गई थी। मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया है। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है, लेकिन ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एलिवेटेड रोड पर देखें किस तरीके से जो एक कार है वो उसमें अचानक आग लग जाती है। सुपौल में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां डीएम ने आईसीडीएस कार्यालय में छापेमारी कर डीपीओ शोभा सिन्हा और कंप्यूटर ऑपरेटर चंदन कुमार को घूस लेने के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। नवनियुक्त एलएस से घूस लेने के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी के दौरान कैश भी मिला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन के बाद भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी कार्रवाई डीएम की तरफ से की गई है। आईसीडीएस की डीपीओ शोभा सिन्हा गिरफ्तार हुई हैं। घूस लेने के आरोप में डीपीओ की गिरफ्तारी हुई है। प्राप्त हुई थी कल ही कि आज जो है जो नवनियुक्त एलएस है, लेडी सुपरवाइजर, उनको बुलाया गया है कार्यालय में 25,000 रुपया लेकर, अन्यथा उसकी बहाली को रद्द कर दिया जाएगा। तो मुझे सूचना प्राप्त हुई और फिर उस अनुसार मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट किया, फिर अपने अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो को बुला करके जैसे ही वो जो संबंधित एलएस आई है वो पैसा दी है, कुछ उनके कार्यालय में और कुछ जो एक ऑपरेटर है चंदन नाम का, उनके पॉकेट से भी मिला है। और चंदन ने भी पूछताछ में बताया है कि उन्हें डीपीओ-आईसीडीएस के द्वारा बुला गया है राशि लेने के लिए। तो ये एक गंभीर अनियमितता है, इसके आरोप में उस पर समझ। पटना में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पुलिस ने अभ्यर्थियों को विधानसभा से आर ब्लॉक गोलंबर तक दौड़ाया। दरअसल पिछले कई महीने से अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। फिर से प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों पर लाठियां चलाई गई, जिससे कई अभ्यर्थी चोटिल भी हुए हैं। गयाजी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 7 साल से फरार 2 कुख्यात नक्सली संजय सिंह भोक्ता और मुकेश पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी छकरबंधा से हुई है, जबकि मुकेश पासवान को कोठीलवा गांव से पकड़ा गया। दोनों पर कई थानों में नक्सली मामलों का आरोप है। तो इसमें एक बड़ी कामयाबी गया पुलिस को मिली है, जिसमें एसटीएफ का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हम लोग तत्पर हैं अपराध नियंत्रण के लिए। धन्यवाद। सिवान पुलिस ने गेमिंग ऐप के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 युवक को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लैपटॉप, टैबलेट, नकदी, एटीएम कार्ड, मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुए हैं। ये कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई है। आरोपियों ने ठगी की वारदात को स्वीकार किया है। एक तरह से ये लोग पूरा कैफे चला रहे थे और उसमें ये काम कर रहे थे। इसमें जब जांच की गई तो 5 खातों पर जो है विभिन्न पोर्टल पे 20 शिकायतें इनके विरुद्ध दर्ज थी। इसमें से ये 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत अच्छा इनके द्वारा पूरी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार लोग यहाँ पचरुखी के हैं और हुसैनगंज के हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की इमरजेंसी वार्ड में मरीज की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजन ने डॉक्टर के साथ मारपीट की, जिसके बाद डॉक्टर की तरफ से भी लाठी डंडे चलाए गए। कुछ अज्ञात व्यक्ति एक मरीज को लेके आए, जिसका स्थिति ठीक नहीं था और डॉक्टर के पास अंदर ले गए। डॉक्टर से कुछ बातचीत हुई और दोनों में झड़प हो गई। आगे मामले की जांच किया जा रहा है। मुझे इसकी जानकारी 7:30-8 बजे शाम के बीच में मिली थी, जिसमें यह बताया गया कि परिजनों द्वारा वहां जो उपलब्ध ड्यूटी पर चिकित्सक थे उनके साथ मारपीट की गई। तो मैं यहाँ आया तो उस समय में परिजन नहीं थे कोई। यहाँ डॉक्टर साहब के लापरवाही से हुआ है सब जी। इनका जैसे कि जो होता है मुआवजा इनका पूरा करें।
अजय शाही। बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव के चुनाव के बहिष्कार वाले बयान पर अब सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव पर नित्यानंद राय ने हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में हार के डर से महागठबंधन में हाहाकार मचा हुआ है। तो कांग्रेस नेता कन्हैया ने तेजस्वी यादव का साथ देते हुए कहा कि लोकतंत्र पर आंच आने नहीं देंगे। वहीं सांसद राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो समझ गए कि अगला चुनाव उनके हाथ से निकल गया है। व्यवस्था में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप चुनाव का बहिष्कार इस भय से करने लगने की बात सोची है, वह हार से भयभीत हो गए। फैसला लेना पड़ेगा, कैसे नहीं फैसला लिया जाएगा। ये वोटरों की जांच नहीं है, ये लोकतंत्र पर आंच है और लोकतंत्र पर हम किसी भी प्रकार का आंच नहीं आने देंगे। तो उनके बयान से दो ही तर्क निकलता है। पहला तर्क ये है कि या तो वो समझ गए हैं कि अगला चुनाव उनके हाथ से निकल गया है तो पहले ही मैदान छोड़ दो, और या तो कोई बड़ा राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा समझ है, हमको लगता है कि उनको समझ में आ गया है कि बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार और बीजेपी की, ये बहुत आगे है। पटना जू में बब्बर, शेर, जिराफ और चिंपैंजी लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जानवरों की अदला बदली के तहत जल्द ही पटना में बब्बर शेर, एक नर जिराफ और 2 चिंपैंजी आने वाले हैं। पटना जू में मौजूद शेर फिलहाल बीमार है, जिसका कैंसर का इलाज चल रहा है। ऐसे में राजगीर जू सफारी से बब्बर शेर पटना जू लाया जाएगा। और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। जिराफ और चिंपैंजी आएंगे, इसकी कवायद जू प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। जानवरों की अदला बदली के मद्देनजर पटना जू में बब्बर शेर, चिंपैंजी और जिराफ को लाया जाएगा और उसके मद्देनजर पटना जू से दूसरे जानवर को वहां भेजा जाएगा। कुछ समय से संजय गांधी जैविक उद्यान में जानवरों को लाने की कवायद की जा रही है और इसी क्रम में अभी कुछ जानवरों को लाने को लेकर अलग अलग जू से बातचीत चल रही है। पहले से पटना जू में शेर सम्राट जो कैंसर से जंग लड़ रहा है, अब तक इसके 2 सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। उम्र भी हो गई है, ऐसे में शेर की तादाद को बढ़ाने को लेकर काम किया जा रहा है। विभाग की ओर से राजगीर जू सफारी से बब्बर शेर को लाने की तैयारी चल रही है। और दूसरी तरफ जो चिंपैंजी है, पटना जू में अभी 2 चिंपैंजी है जो तस्वीर में आपको नजर भी आ रही है। और पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हम हर रोज आपको दिखाते हैं। और आज आप देखिए पीएम मोदी पर सीरीज का अगला एपिसोड, बिना शोर शिखर की ओर।